जनरल सैयद आसिम मुनीर नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए पाक फौज में आला तरीन तकर्रियों का फैसला किया। सदर मुमलिकत को समरी अरसाल कर दी गई। फौज में आला तरीन ओहदों पर तकर्रियों के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने एडवाइस सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दी। तमाम मामलात कानून, आइन और मेरिट के मुताबिक हुए हैं। अब इमरान खान का इम्तहान है कि वो दिफाए वतन के इदारे को मजबूत बनाना चाहते हैं या मुतनाज़े। उम्मीद है सदर ममलकत कोई तनाज़ा खड़ा नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की दावत पर तुर्किया का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान तुर्क ताजिर नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। इस्तांबुल शिपयार्ड में पाक बहरिया के लिए तीसरे PNS खैबर का मुश्तरका इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास। सैलाबज़दा इलाकों में मुतासरीन के रिलीफ व बहाली के इक़दामात पर मुतल्लिका इदारों को खिराज तहसीन। मौसमियाती तब्दीली के असरात से नबरदाज़मा होने के लिए लॉस एंड डैमेजेस फंड का क़याम पाकिस्तान की खारजा महाज पर बड़ी कामयाबी करार। इजलास में कानून नाफिज करने वाले इदारों के हालिया वाक़यात में शहीद होने वाले अहलकारों के लिए फातिहा खानी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का जनरल नदीम रज़ा की दिफाए वतन को मजबूत बनाने और फौज के लिए खिदमात को खिराज तहसीन। जनरल नदीम रज़ा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। गुज़िश्ता 4 साल मुल्क पर नाअहल और बददियानत शख्स मुसल्लत रहा। मुल्क की मईशत तबाही के धाने पर पहुंच चुकी थी। हुकूमत ने मुश्किल माशी फैसलों से मुल्क की मुस्बत समत में तयन की। जल्द मुल्क से सूदी निज़ाम का खात्मा हो जाएगा। इस्लाम से रहनुमाई लेकर ही हम मुल्क को अमन का गहवारा बना सकते हैं। सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान का दीर में तकरीब से खिताब। और कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप ग्रुप G में स्विट्जरलैंड की कैमरून के खिलाफ 1 गोल से कामयाबी। ग्रुप H में यूरुग्वे और जनूबी कोरिया के दरमियान मैच जारी। पुर्तगाल और घाना की टीमें रात 9 बजे मद्दे मुकाबिल। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ एट 6 शो के साथ खुश आमदीद। मैं हूँ शाहिद नसीम और मैं हूँ नाज़िया कमल। अहम खबरें आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारा रहबर सबसे बेहतर, ठंडे को ठंडा और गरम को रखे गरम। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। हमारा रहबर सबसे बेहतर। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात करने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए पाक फौज में आला तरीन ओहदों पर तकर्रियों की मंजूरी दी है। इस सिलसिले में समरी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दी गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की समरी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के पास जा चुकी है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि आईनी इदारों को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। तमाम मामलात कानून, आइन और मेरिट के मुताबिक हुए हैं। मीडिया को इस बात को एंडोर्स करना चाहिए कि नंबर 1 और नंबर 2 के ऊपर जो है लोग हैं उसको उसी तरह अब्जॉर्ब कर लिया गया है। ये कानून और आइन और जो मेरिट, हालांकि मैं समझता हूं कि मेरिट जो है वो सारे के सारे जो 3 स्टार जनरल होते हैं सबका मेरिट बनता है। उम्मीद है कि सदर साहब जो है इस चीज़ को मुतनाज़ा नहीं बनाएंगे और प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस है कानून और आइन के मुताबिक अल्लाह के फजल से उसको इंडोर्स करेंगे ताकि ये हिजानी कैफियत जो है आज शाम तक जो है ख़त्म हो जाए। मैं किसी खदशे का इजहार नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने अपनी राय का इजहार किया है कि ये इसको इंडोर्स करें ताकि कोई तनाज़ा ना खड़ा हो खुदा न खास्ता, और साथ साथ जो है ये बात तय पा जाए कि इसके बाद जो है ये कौम जो है, हमारा मुल्क जो है, हमारी इकॉनमी जो है वो एक सिमत पे चली। वज़ीर दिफा ने अपने ट्वीट में कहा है कि अब इमरान खान का इम्तिहान है कि वो दिफाए वतन के इदारे को मजबूत बनाना चाहते हैं या मुतनाज़ा। उन्होंने कहा कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की भी आजमाइश है कि वो सियासी एडवाइस पर अमल करेंगे या आइनी और कानूनी एडवाइस पर। बहैसियत अफवाज के सुप्रीम कमांडर इदारे को सियासी तनाज़ात से महफूज रखना उनका फ़र्ज है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज का नया सिपह सालार मुकर्रर कर दिया गया है। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को पाक फौज के सरबराह के तौर पर अपने फराइज संभालेंगे। नामजद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाक फौज में सीनियर तरीन ऑफिसर DGISI, कोर कमांडर गुजरावाला और DGMI समेत कई अहम ओहदों पर फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे राना शहजादुस्सलाम। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के सीनियर तरीन ऑफिसर हैं। उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से तरबियत मुकम्मल करने के बाद पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। दौरान तरबियत उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से नवाजा गया। तरबियत मुकम्मल करने के बाद उन्होंने पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। हाफिज कुरान जनरल आसिम मुनीर मजबूत प्रोफाइल के मालिक हैं। अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने कई अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी। नामजद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2014 में कमांडर फोर्स कमांड नादरन एरिया खिदमत अंजाम देने के बाद 2017 में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर फायज हुए। अक्टूबर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद उन्हें DGISI तैनात किया गया, जहां कुछ अरसा खिदमात की अंजाम दही के बाद उन्हें जून 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला के ओहदे पर तैनात किया गया। जनरल हाफिज आसिम मुनीर अक्टूबर 2021 से GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल फराइज सर अंजाम दे रहे थे। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को पाक फौज का नया चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर कर दिया गया है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 27 नवंबर को अपने फराइज संभालेंगे। तफसील बता रहे हैं राना शहजादुस्सलाम अपनी इस रिपोर्ट में। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का पाक फौज में कैरियर शानदार खिदमात पर मुहित है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अपने पूरे फौजी कैरियर के दौरान चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, कोर कमांडर रावलपिंडी और DMO समेत कई अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी। PMA से तरबियत मुकम्मल करने के बाद उन्होंने सिंध रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की और मुख्तलिफ अहम ओहदों पर फराइज सर अंजाम देते हुए मौजूदा मुकाम तक पहुँचे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा गुज़श्ता 7 सालों के दौरान कई अहम ओहदों पर खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। जनरल राहील शरीफ के आखिरी 2 सालों के
दौरान उन्होंने आर्मी चीफ की कोर टीम का हिस्सा रहते हुए डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन फ्राई सर अंजाम दिए। शुमाली वज़ीरिस्तान में कलअदम TTP और दीगर अस्करियत पसंदों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की निगरानी भी की। जनरल साहिर शमशाद पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और अमरीका पर मुश्तमिल 4 अफ्रीकी राब्ता ग्रुप में इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का हिस्सा भी रहे। उन्हें सरताज अजीज की ज़ेर क़यादत गिलगित बल्तिस्तान के लिए इस्लाहाती कमेटी के रुकन के तौर पर भी खिदमात अंजाम देने का मौका मिला। 3 स्टार रैंक पर तरक्की के बाद उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर किया गया। मुख्तसर अरसे के लिए बतौर एडजुटेंट जनरल GHQ में खिदमात की अंजाम दही के बाद उन्हें अक्टूबर 2021 में कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया, जहां उन्होंने कश्मीर और सियाचिन जैसे इलाकों की निगरानी की। वो अपने कैरियर में 3 बार यानी बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर और फिर बतौर मेजर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में तैनात रहे। उन्होंने बतौर वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की निगरानी भी की। राना शहजादुल इस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने अपने ट्वीट में कहा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर करने का सीनियरिटी और मेरिट पर मबनी फैसला काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाकिस्तान और नए मुकर्रर होने वालों पर करम करे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर तुर्किया का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुश्तरका तौर पर इस्तंबुल शिपयार्ड में पाक बहरिया के लिए 4 मुलजिम कारवेट जहाज़ों में से तीसरे PNS खैबर का मुश्तरका इफ्तिताह करेंगे। मज़ीद तफसील मोहम्मद मजहर अब्बास से। At the invitation of His Excellency President Recep Tayyip Erdogan, Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif will pay a 2-day official visit to Turkey from 25 to 26 November 2022. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को खुसूसी तौर पर इस्तंबुल शिपयार्ड पर तीसरे PNS खैबर की मुश्तरका इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है। दौरे के दौरान सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात में दोनों रहनुमा 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत-ए-हाल और मुश्तरका तिजारती सरगर्मियों समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्क ताजिर बरादरी के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे और तिजारती सरगर्मियों के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। तुर्किया में क़याम के दौरान ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक के सदर से भी मुलाकात होगी। पाकिस्तान और तुर्किया मजहबी और सकाफती तौर पर एक दूसरे से जुड़े हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताउन पर मेलजम मनसूबा पाकिस्तान तुर्की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक अहम संग मील की नुमाइंदगी करता है। पाक बहरिया के लिए 4 मेलजम क्लास जहाज़ों की तैयारी का मुआहदा 2018 में तय पाया था, जिसके तहत 2 जहाज़ तुर्की जबकि 2 जहाज़ कराची शिपयार्ड में तैयार किए जाने हैं। पाक बहरिया के लिए पहला कॉर्वेट PNS बाबर की लॉन्चिंग तकरीब अगस्त 2021 में इस्तंबुल में की गई थी, जबकि दूसरे जहाज PNS बदर की लॉन्चिंग तकरीब मई 2022 में कराची में मुनक्किद की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की थी। क़यादत की सतह पर मुतवातिर तबादले पाकिस्तान तुर्किया दोस्ती के लाजवाल रिश्तों की एक मिसाल हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इससे कबल मई-जून 2022 में तुर्किया का दौरा किया था। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रखिएगा। हमारा रहबर सबसे बेहतर, ठंडे को ठंडा और गरम को रखे गरम। From the house of Eagle Star and Rahbar. हम बाहर से जो सेकंड हैंड ट्रैक्टर हैं जो 5 साल तक उनकी उम्र पुराने हैं, यानी उनके जो सेकंड हैंड अप टू 5 इयर्स, अलबत्ता उनकी सर्टिफिकेशन होगी कि जनाब ये इनकी उम्र जो है ये 5 साल से ज़्यादा नहीं है, यानी वो बाकायदा वो निज़ाम अपने मार्ज वजूद में आएगा। हम 5 साल तक के जो ट्रैक्टर जो हैं इस्तेमाल शुदा उनकी इंपोर्ट की अब हम इजाज़त दे रहे हैं। उनको तकरीबन ड्यूटी में 50% ड्यूटी उनको रिबेट मिल जाएगा ड्यूटी में।
वेलकम बैक। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास के आगाज़ में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तमाम वफाकी वज़रा का अपनी अदालत के दौरान तीमारदारी, नेक तमन्नाओं और सेहतियाबी के लिए दुआओं पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़रा और दूसरे मुतल्लिका इदारों को खिराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन के रिलीफ और बहाली के इक़दामात पर अहसन कारकर्दगी निभाई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस हवाले से वफाकी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़, चेयरमैन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, वज़ीर मवासलात, तवानाई के वज़ीर, NDMA और तमाम मुतल्लिका इदारों की काविशें काबिल तहसीन हैं। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने मिस्र के शहर शर्म अल शेख में पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में आए हालिया सैलाब में नुकसानात को बैनुल अक़वामी फ़ोरम COP27 में कामयाबी के साथ उजागर करने पर वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम औरंगज़ेब और शेरी रहमान की कोशिशों को खुसूसी तौर पर सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात पर बैनुल अक़वामी बिरादरी की जानिब से नुकसानात के इज़ाले के लिए मदद की यकीन दहानी और मौसमियाती तब्दीली के असरात से निबरता आज़मा होने और इस खतरे से दो चार ममालिक के लिए लॉस एंड डैमेजेस फंड के क़याम को पाकिस्तान की खारिजा महाज पर बड़ी फतह करार दिया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी सैयद तौक़ीर शाह की मरहूमा वालिदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा पढ़ी गई। काबीना ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के हालिया वाक़यात में शहीद होने वाले अहलकारों के लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ भी की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल नदीम रज़ा की दिफाए वतन को मज़ीद मजबूत बनाने और आर्मी के इदारे के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के लिए जनरल नदीम रज़ा की खिदमात पर फ़ख्र है। उनके जैसे बावकार और बासलाहियत अफसर ने जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के मनसब पर नहायत शानदार खिदमात अंजाम दी। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल नदीम रज़ा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा ने अलविदाई मुलाकात की। ऐवान सदर इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में सदर ममलकत ने मुल्क की दिफा के लिए जनरल नदीम रज़ा की खिदमात को सराहा और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जमियत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि गुज़श्ता 4 साल मुल्क पर नाअहल और बददियानत शख्स मुसल्लत रहा और मुल्क की मईशत तबाही के धाने पर पहुंच चुकी थी। देर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने मुश्किल मुआशी फैसलों से मुल्क की मुस्बत समत मुतय्यन की। जल्द मुल्क से सूदी निज़ाम का खात्मा हो जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर हुसैन। दीर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए JUI फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस्लाम से रहनुमाई लेकर ही हम मुल्क को अमन का गहवारा और मैशियत को मुस्तहकम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि PTI की हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने के किनारे पर खड़ा कर दिया था। 2018 के इलेक्शन में तारीख की बदतरीन धांधली की गई और एक जाली अक्सरियत पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई। सियासी अदम इस्तेहकाम आया। एक मुतनाज़ा निज़ाम के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत बैठ गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने तमाम सियासी कुव्वतों को मुत्तहिद किया और अक़दार की सियासत को परवान चढ़ाया। इत्तेहादी हुकूमत की काविशों से आज मुल्क इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत में मुल्क की तमाम सियासी कुव्वतें एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी हुई। हम ब्लैक लिस्ट होने को थे, एक डूबती हुई किश्ती जिसको हमने सहारा दिया और आज वो किश्ती रफ्ता रफ्ता साहिल की तरफ रवा दवा है।
JUI के सरबराह का कहना था कि कुछ अनासिर इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब होने नहीं देंगे। मुल्क की बका के लिए आखिरी कुव्वत दिफाई कुव्वत हुआ करती है, उसको भी मुतनाज़ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमने सब नाकाम बना दिए हैं। इंशाअल्लाह फौज भी मुस्तहकम रहेगी, मुत्तहद रहेगी, मईशत भी मुस्तहकम होगी और मुल्क की सियासत में भी इस्तेहकाम आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। JUI के दूसरे रहनुमाओं ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि PTI के सरबराह का दोबारा इक़्तिदार में आने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। JUI इत्तेहादी हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया और 100 इंडेक्स 43 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 42,903 पर बंद हुआ। बाजार हिस्स में 15 करोड़ 31 लाख 26 हजार से जायद के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 5 अरब 86 करोड़ 17 लाख रुपए से जायद थी। स्टॉक मार्केट में 363 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनमें से 191 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 137 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 35 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत खरीद 223 रुपए 75 पैसे, जबकि कीमत फरोख्त 224 रुपए 25 पैसे पर आ गई है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 229 रुपए, जबकि कीमत फरोख्त 231 रुपए 25 पैसे पर आ गई है। वजारत दाखिला ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में PTI रहनुमाओं के ट्वीट्स, वीडियो पैगामात और कॉल्स का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। वजारत दाखिला ने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इमरान खान ने अपने तहरीरी बयान में गलत बयानी की, क्योंकि लॉन्ग मार्च से कबल ही इमरान खान और तहरीक इंसाफ डी चौक पहुंचने का मंसूबा बना चुके थे। 25 मई को PTI के ऑफिशियल अकाउंट से लोगों को डी चौक में हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत की दावत दी गई थी। वजारत दाखिला ने जवाब में मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा डी चौक जाने के लिए ट्वीट्स करते रहे। 25 मई को शाम 6:22 पर PTI ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के हवाले से ट्वीट की। जवाब में कहा गया है कि मोबाइल फोन्स जैमर्स लगाने से मुतालिक PTI के दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। DG ISPR ने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर से मुतालिक आला भारतीय फ़ौजी अफसर का बयान बेबुनियाद है। पाक फ़ौज खित्ते में क़याम अमन के लिए पुरअज़्म और हर किस्म की मुहिम जोई का जवाब देने के लिए हमवक्त तैयार है। अपने ट्वीट में DG ISPR ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में नाम नहाद दहशतगर्दों के लॉन्च पैड का दावा बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा सोच का मजहर है। भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में हक़ खुद इरादियत की जदोजहद को चलने में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि आलमी कवानीन के तहत हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों का हक़ है। भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में जारी मज़ालिम से आलमी तवज्जो हटाना चाहती है। बलोचिस्तान भर में पाक फ़ौज की हिमायत में रैलियां निकाली जा रही हैं। अवाम भरपूर शिरकत करके पाक फ़ौज से मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं और आर्मी मुखालिफ प्रोपेगेंडे को मुस्तरद भी कर रहे हैं। हज़ार में कबायली शख्सियत मीर अहमद की क़यादत में गंगू हाउस से बड़ी अवामी रैली निकाली गई। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के बैनर्स उठाए लोगों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्च किया। शुरका पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाते रहे। जोब में भी पाक फ़ौज की हिमायत में अवामी रैली निकाली गई। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि अवाम पाक फ़ौज के साथ हैं। फ़ौज मुल्क की सलामती और दिफा की ज़ामिन है। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ किसी भी किस्म का प्रोपेगेंडा काबिल कबूल नहीं। और नाज़रीन, अवाम को मालूमात और तफरीह की फराहमी में पाकिस्तान टेलीविज़न का अहम किरदार रहा है। ये कौमी इदारा नज़रियाती सरहदों का मुहाफ़िज़ और सकाफ़ती इक़दार का अमीन भी है। पाकिस्तान टेलीविज़न मुल्तान सेंटर अवाम को हालात हाज़रा से आगाह करने के साथ इल्मी और तफरीही प्रोग्राम भी पेश कर रहा है। ख्वाजा मोहम्मद करीम की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान मरकज अपने क़याम के 15 बरस मुकम्मल कर चुका है। ये मरकज अवाम को जिम्मेदारी के साथ साथ हक़ाइक़ पर मबनी इत्तलाआत की फराहमी, अवामी मसाइल और कुदरती आफात से मुताल्लिक़ खबरें नशर करने में पेश रहा है। PTV मुल्तान मरकज इलाकाई ज़ुबान व अदब और सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए
روزانہ کی بنیادوں پر سرائیکی خبروں کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کے 2 پروگرام بھی پیش کر رہا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں راجن پور کے ایک دور دراز علاقے میں، جہاں پہ تمام آس پاس میرے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حد نظر تک آپ کو پانی ہی پانی نظر آ رہا ہوگا۔ ادب کے فروغ کے لیے ٹی وی ڈراموں کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ پی ٹی وی ملتان مرکز نے اپنے قیام سے لے کر اب تک ناظرین کے لیے مختلف موضوعات پر سینکڑوں ڈرامے پیش کیے ہیں۔ میں تو نے سارے خواہشاں پورے کرے سا، جتنی تو سا میری خدمت کیتی ہے، میں ہوں تو بات تاری خدمت کرے سا، میں تو نہیں ایک ایک گال بنے سا تو سنا بن جا۔ موسیقی کسی بھی علاقے کی ثقافت کا جزو لازم ہے۔ پی ٹی وی ملتان مرکز اپنے ناظرین کو تفریح فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ علاقائی موسیقی کے فروغ کے لیے بھی بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ پی ٹی وی ملتان مرکز نے نہ صرف متعدد نئے فنکاروں کو متعارف کروایا بلکہ خطے کے معروف فنکاروں کی خدمات کو بھی اجاگر کیا۔ ملتان کا شعبہ خبر خاص طور پہ اپنے کام اور اپنی خبروں اپنی رپورٹس کی وجہ سے بہت آگے جا رہا ہے۔ سیاسی پروگرام بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس خطے کے مسائل نہ صرف سیاسی بلکہ سماجی، ادبی اور ڈرامہ بھی کھل کے سامنے آیا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن ملتان مرکز کی نشریات خطے میں دوسرے ٹی وی چینلز کے مقابلے میں کہیں زیادہ مقبول عام ہیں۔ خواجہ کلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ ناظرین، پاکستانی خواتین نے دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ ملک کے پارلیمان میں بھی پائیدار ترقی کے لیے خواتین مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں۔ اسلام آباد میں پارلیمانی کاکس کی قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ خواتین پائیدار ترقی کے اہداف کے ایجنڈے میں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ پیکج ملاحظہ کیجیے۔ پارلیمانی جمہوریت ملک میں انسانی حقوق، صنفی مساوات اور پائیدار ترقی کا محور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ میں موجود ہر سیاسی جماعت پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی نشستوں کا 5% حصہ خواتین کے لیے مختص کریں۔ پارلیمان میں پائیدار ترقی اور مؤثر قانون سازی کے لیے ویمن کاکس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ پارلیمانی کاکس کی قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ خواتین پائیدار ترقی کے اہداف کے ایجنڈے میں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ کاکس کے قیام کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا۔ خواتین کا دلچسپی لینا، ان کا ہر کیریئر میں آگے بڑھنا، وہ ملک کو آگے بڑھانے کے مترادف ہے۔ پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں ہماری خواتین نے نام پیدا کیا۔ یہ جو کوکسز ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلیز میں ہوں، قومی اسمبلی میں ہوں، ان سب کے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ آج کا دور اس چیز کا متقاضی ہے کہ آپ لوگ ہر فیلڈ میں آگے بڑھیں اور آپ کی امپاورمنٹ ہو۔ سیکرٹری WPC شاہدہ رحمانی نے کہا کہ پاکستان کی ترقی میں خواتین پارلیمنٹیرینز کا ایک روشن کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ مساوی آواز مساوات کے مواقع پیدا کرتی ہے۔ ریزیلینٹ ویمن نیٹ ورک کی صدر آسیہ ناصر نے کہا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جمہوریت کو مضبوط کرنے اور خواتین پارلیمنٹیرینز کو بااختیار بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ MN نفیسہ شاہ نے کہا کہ سیاست میں خواتین کے انضمام کے بغیر قوم کی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ دیگر مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ پارلیمان کی ہاؤس بزنس میں خواتین کی بامعنی شرکت کو یقینی بنانا ہوگا۔ یہ کانفرنس معاشرے میں خواتین کے بامعنی کردار کو اجاگر کرنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ اب وقت آ گیا ہے وفاقی اور صوبائی کاکسز میں ہم آہنگی قائم کر کے پارٹی سے بالاتر ہو کر ملک کی ترقی میں خواتین اپنا حصہ ڈالیں۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اسی کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔